Yes, we will start government budget, unit number 4. This is the 6 marks unit. Objectives and the definition of the government budget we have already discussed in the classroom. So today we will start from the components of the government budget. We have two types of the government budget. One is the budget receipts and the second one is the budget expenditure. First we will complete the budget receipts. Now then we will come to the बजट एक्सपेंडिचर. तो बात करते हैं पहले बजट रिसिप्ट्स की. तो बजट रिसिप्ट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट की जितनी भी सोर्सेस हैं, जितनी भी गवर्नमेंट पैसा वसूलता है फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, तो चाहे टैक्स से वसूले या चाहे फीस से वसूले या फाइन से वसूले, जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास एक फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है वो हमारी बजट रिसिप्ट्स होती हैं. दो टाइप्स की बजट रिसिप्ट्स होती हैं. पहली है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द सेकंड वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ कम टू द रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन असेट्स. मतलब गवर्नमेंट का वो पैसा जिससे ना ही कोई असेट्स कम हो रही हो या ना ही कोई हमारी लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ रही हो. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ना ही गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई असेट्स बेची है. सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच डज नॉट अफेक्ट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑफ टू टाइप. नंबर वन इज टैक्स रेवेन्यू, जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, टैक्स रेवेन्यू. एंड द सेकंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू देखते हैं, नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, बस देख लीजिए इसको क्या होता है. इसमें से दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में या एक पर्सनल वीडियोस का बनाकर मैं आपको शेयर कर दूंगा. जो भी है आप इसको प्रिपेयर करें, इस वीडियो को देखें, उसको बार बार वॉच करें और स्क्रीन शॉट्स लेके इसके नोट्स आपके काम में आएंगे और बुक्स में भी आपको नोट्स पूरे अवेलेबल हो जाएंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट दी डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक से कलेक्ट करती है. एग्जाम्पल के लिए मैंने नीचे लिख कर रखा है कि इनकम एंड द प्रॉपर्टी टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं. डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच द गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट्स फ्रॉम द पब्लिक. एंड द इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच the government does not collect directly from the public. मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट को पब्लिक पे नहीं करती है, वो टैक्स हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आज बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है, बहुत ही फेमस टैक्स है GST. ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने पहली रिसिप्ट्स देख ली है टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में दो टैक्स आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में दो है, सॉरी डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल इनकम एंड प्रॉपर्टी टैक्स क्या जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स में GST आ जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन टैक्स रेवेन्यू. यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखा इसको 6 नंबर के अंदर, 4 नंबर के अंदर भी आ जाता है कभी कभार. इसके कुछ जो 6 टाइप्स हैं, इस 6 टाइप्स में जैसे यूजुअली एस चीट हुआ, स्पेशल असेसमेंट हुआ, एक्सटर्नल गारंटीड एड्स हुआ, ये एक मार्क्स की डेफिनेशंस या ऑब्जेक्टिव्स या ट्रू फॉल्स के इसमें आ सकते हैं. सो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ना है. बुक में आपको नोट्स मिल जाएंगे. मैंने जो हेडिंग्स दी हैं यही हेडिंग्स को आप प्रेफर करें, दूसरी हेडिंग को आप प्रेफर ना करें. फीस एंड फाइन्स. देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब वही गवर्नमेंट की इनकम ही है एक टाइप की, या गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन टैक्स से नहीं आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है. इसमें पहला है हमारा फीस एंड फाइन्स. तो फीस कौन सी फीस? फीस मतलब जैसे हम लाइसेंस बनवाते हैं या जो गवर्नमेंट की तरफ से हम जो भी फैसिलिटीज़ लेते हैं, जैसे पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाने के लिए जो चार्ज हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, लाइसेंस बनवाते हैं, लाइसेंस पे करने के लिए जो गवर्नमेंट को हम जो चार्ज पे करते हैं या जो उसको फ़ीस कह लीजिए, जो फ़ीस हम पे करते हैं वो गवर्नमेंट की इनकम होती है या रिसिप्ट्स होती है जो कि आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है. और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर मेन हेड जो होता है उसका रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं. नाउ कम टू द फाइन. फाइन्स क्या होती हैं? फाइन्स मतलब जैसे आपने कोई लॉ ब्रेक किया या कुछ जुर्माना आप पे लग गया तो वो आपकी सारी फाइन्स हो गई.
ठीक है, ये भी गवर्नमेंट की इनकम होती है अंडर द सब हेड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। तो प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है वो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आती है। एंड द डिविडेंड्स मतलब गवर्नमेंट ने जो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, जो कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट की है गवर्नमेंट ने, उस पर जो डिविडेंड मिलता है वो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। एंड द थर्ड वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? जो गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उस पर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम होती है, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। चौथी चीज़ है, चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज़ द एस्टीट। एस्टीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में आप इसे देख सकते हैं। तो एस्टीट क्या होता है उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा ने अगर कोई भी अपना लीगल नॉमिनी हायर नहीं किया, उसकी विल के अंदर, उसकी वसीयत के अंदर उसने कोई लीगल नॉमिनी नहीं हायर किया है, मतलब जब वसीयत लिखी जाती है, मतलब विल जो लिखी जाती है उसमें मतलब उसके मरने के बाद जितना भी प्रॉपर्टी है, अगर वो लीगल नॉमिनी हायर है तो उसको जाएगी। अगर कोई भी लीगल नॉमिनी हायर नहीं है तो रतन टाटा जी के मरने के बाद वो सारी संपत्ति, सारी कंपनीज या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब गवर्नमेंट को जाएंगी और वो गवर्नमेंट की इनकम कहलाएगी, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएंगी। तो एस्टीट क्लियर हुआ? एस्टीट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करें। जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके उसको मैं पर्सनली आपको फ़ोन पे समझा दूंगा। लेकिन आप शुरू कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जून से पहले आपकी क्लासेस स्टार्ट हों। जितने भी टॉपिक्स हैं मैं धीरे धीरे व्हाट्सअप क्लियर करूँगा, व्हाट्सअप पे क्लियर करूँगा। यूट्यूब का कोई मसला हो गया है, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, अभी तक के एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं, उसको छोड़िए। आप इस तरह से मैं व्हाट्सअप पे थोड़े छोटे छोटे वीडियोस आपको बना के डालते जाता हूँ, आप उसको प्रिपेयर कीजिए। लेकिन यही चीज़ है जो इफ़ेक्टिव आपको बनाना है। जिसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है प्लीज़ उसको इफ़ेक्टिव बनाएं, इससे कुछ ना कुछ समझें। अभी तो सोशल गैदरिंग के लिए मना कर रहे हैं गवर्नमेंट, अब देखिए क्या होता है। जैसा भी ये सिलेबस है, जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर करें, फ़ोन के ऊपर पर्सनली मेरे से बात करें। अभी तो फ्री चल रहे हैं तो आप पर्सनली कभी भी फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं कोई भी टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्पेशल असेसमेंट चार्ज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल असेसमेंट चार्ज। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप देखें एग्जांपल इसका, कि जो हमारा सिंधी बस्ती बाईपास रोड निकला है, तो उस बाईपास रोड निकलने के कारण जो बाईपास के आजू बाजू की जितनी भी साइट्स की जो भी लैंड्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के कारण अगर वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो वहाँ से उन प्रॉपर्टी होल्डर से गवर्नमेंट एक स्पेशल असेसमेंट चार्ज वसूलती है, रिसीव करती है, एक फॉर्म ऑफ टैक्स वो वसूलती है। ये हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन यूजुअली अमेरिका जापान में है कि अगर कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के कारण अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको स्पेशल असेसमेंट देना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल ग्रांट इन एड्स। एक्सटर्नल ग्रांट इन एड्स मतलब कोई दूसरी कंट्री ने हमें अगर कुछ डोनेशंस दिया या कोई चैरिटी वगैरह दी, जैसे अभी उसमें लास्ट ईयर का केरला में बाढ़ आ गई थी तो दुबई ने कुछ 700 करोड़ रुपीज़ हमको डोनेट किए थे, तो वो 700 करोड़ रुपीज़ हमारी गवर्नमेंट की इनकम हुई, जो कि हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर ही आएगी। तो ये मैंने आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स वाली पूरी कैटेगरी मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स एक रिकैप कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब आर दोज रिसिप्ट्स विच डज नॉट अफेक्ट द असेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री। इसके 2 टाइप्स हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर ये 6 पॉइंट्स आ गए। ये 6 पॉइंट्स को आप बिल्कुल रट लें, ये क्वेश्चन आता ही आता है
या ऑब्जेक्टिव में आपको दे दे, ट्रू फॉल्स में दे दे, इसको प्रॉपरली आप इसके नोट्स वहाँ से बुक में से निकाल लें संदीप घर में से, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे।